बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अली हैदर हेयर। सो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूरॉन्स का। सो न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स, पहले तो दो पॉइंट्स याद रखें कि न्यूरॉन्स जो हैं ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। फंक्शनली भी इनका रोल है और स्ट्रक्चरली भी इनका रोल है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो इनको याद रखें, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम के ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और नर्व इम्पल्स को कैरी भी कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कैन क्रिएट एज वेल एज कैरी नर्व इम्पल्स और कैरी मैसेज, ठीक है, आसान अल्फाज में। सो इनकी डेफिनेशन, स्पेशल cells of nervous system that generate and carry nerve impulse, जो कि नर्व इम्पल्स पैगाम समझ ले, पैगाम को जनरेट भी कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। तो इनको हम कहेंगे दीज आर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हैं। जिस तरह आपकी बॉडी में दूसरे सेल्स होते हैं, जैसा कि मसल्स जो हैं, मसल्स के अपने सेल्स होते हैं, इसी तरह ब्लड में अपने सेल्स होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे जिस्म में कम्युनिकेशन का निज़ाम है, जो मैसेजेस एक जिस्म के एक दूसरे से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाया जाता है, जब मैसेजेसों को जो मैसेज जाते हैं तो उनमें न्यूरॉन का ही किरदार है। तो जिस तरह आपकी बॉडी में दूसरे सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स हैं, उसी तरह दूसरे ब्लड के सेल्स हैं। इसी तरह जो कम्युनिकेशन में है वो सेल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, उनको हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। दीज आर द न्यूरॉन्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या न्यूरॉन्स का काम कंट्रैक्शन है। आंसर है नो, न्यूरॉन्स का काम कंट्रैक्शन नहीं है। तो बताएं न्यूरॉन्स का काम सिक्रीशन है। आंसर है नो, सिक्रीशन नहीं है, बल्कि न्यूरॉन्स का जो जेन्युइन काम है वो जिस्म के एक हिस्से से मैसेजेस को लेकर दूसरे हिस्से की तरफ जाना है। तो ये फरीज़ा जो सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इनको हम कहेंगे दीज आर दी न्यूरॉन्स। सो आई होप कि आपको न्यूरॉन्स का आइडिया हो गया होगा कि हमारे जिस्म में जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है उनमें ये न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए सेल्स हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपने मुलाहिजा की कि special cells of nervous system that generate and carry nerve impulse. So types, न्यूरॉन की टाइप्स को पढ़ने से पहले हम इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आ टिपिकल न्यूरॉन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप आम सेल्स को देखते हैं, दूसरे सेल्स को, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसी तरह जो सेल होता है उसकी अपनी क्या होती है भला, सेल मेम्ब्रेन भी होती है सेल की अपनी। सो इसी तरह जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ये भी इससे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आम सेल से इनका कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बताऊं, सो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो आइए इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज
दिस इज द न्यूक्लियस, ये है सेल का न्यूक्लियस। उसी तरह आपको राइबोसोम्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जिनको हम निजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। निजल ग्रेन्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो कि एसोसिएटेड विद आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे इतना याद रखें कि न्यूरॉन के पास राइबोसोम्स होते हैं जिनका नाम है निजल्स ग्रेन्यूल्स। जिनका नाम क्या है? निजल्स ग्रेन्यूल्स। इनका नाम है निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो एक अगर आपने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है तो उनमें स्पेशलाइज्ड जो हिस्से हैं, पहले तो आपको उनका पता होना चाहिए कि कुछ बारीक धागे हैं। यहाँ पे आसान अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ। ये बारीक धागे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं। और एक यहाँ पे एक लंबा धागा आपको नज़र आ रहा है, इजी वर्डिंग में समझा रहा हूँ। एक लंबा धागा जो है इसको आप एक्सोन का नाम देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन। एक लंबा धागा एक्सोन है और छोटे छोटे जो बारीक बारीक धागे हैं उनको हम डेंड्राइट्स का नाम देंगे। डेंड्राइट्स, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। सो इसी तरह जिस तरह एक आम सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो बिल्कुल इसी तरह न्यूरॉन की भी सेल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो अब आपको डेंड्राइट्स का आइडिया हो गया कि दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का भी बस बुक्स में इनको नाम दिया जाता है। लेकिन आप याद रखें कि ये दीज आर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नुमेरस इन नंबर, जो तादाद में काफ़ी होते हैं, बारीक बारीक धागे हैं जिनको हम डेंड्राइट्स का नाम देंगे। जिस तरह ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो एक लंबा धागा है जिसको एक्सोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल में कुछ फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स जो सेल में सपोर्ट का काम करते हैं। तो न्यूरॉन के केस में उनका नाम होगा न्यूरोफिलामेंट्स। न्यूरॉन के केस में उनका नाम जो होगा वो होगा न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उसके साथ में आपको बताता जाऊं कि जो न्यूरॉन का एक्सोन है, दो पार्ट इसके होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी एक ऐसा मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज मिलेंगी। और ये एक न्यूरॉन का ऐसे समझ ले हेड है, मतलब कि तमाम प्रोसेस इससे ही चलता है। तो इसको आप ये जो रीजन मैंने सर्कल किया है, इसको आप सेल बॉडी के नाम से याद रखेंगे। दिस इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन हो गया। उसके बाद ये जो एक्सोन का थ्रेड है, ये एक्सोन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज एक्सोन। तो एक्सोन के ऊपर कुछ सेल्स कवर हुए हैं। दीज आर कॉल्ड श्वान सेल्स। इनको हम कहते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर दी श्वान सेल्स। ये एक टाइप है, इसको कह सकते हैं दिस श्वान सेल्स आर दी श्वान सेल इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। ये एक न्यूरोग्लियल सेल की टाइप है। तो याद रहे कि न्यूरॉन्स दो किस्म के होते हैं, एक आपके ब्रेन में होते हैं और एक ब्रेन से बाहर होते हैं।
तो ये उनकी बात हो रही है जो ब्रेन से बाहर होते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं जो, तो उनकी बात हो रही है, क्योंकि ब्रेन के अंदर नहीं है ये। तो ब्रेन के बाहर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर ये श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। श्वान सेल इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, जो कि न्यूरॉन की प्रोटेक्शन के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट करते हैं न्यूरॉन्स की। तो श्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल की ही एक टाइप है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये मैं बोर्ड मार्कर है मेरे पास, तो अगर आप इसको एक्सोन समझें, दिस इज एक्सोन, तो इसके इर्द गिर्द, बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो एक पर्दा होगा, पर्दा जो कि फैटी इन नेचर होगा, फैटी चर्बी होगी एक न्यूरॉन के इर्द गिर्द। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो वो एक शीत होगी जिसको हम कहेंगे दिस इज दी माइलिन शीत। माइलिन शीत इसका नाम दिया जाएगा। एक्सोन के इर्द गिर्द एक पर्दा होगा जिसको आप माइलिन शीत कह सकते हैं, ठीक है। तो माइलिन शीत को बना कौन रहा है? तो माइलिन शीत को बना रहा है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीत, ठीक है। तो माइलिन शीत की नेचर मैंने आपको बता दी कि ये जो माइलिन शीट की नेचर है दिस इज़ फैटी इन नेचर। इसकी नेचर जो है वो फैटी होती है। तो ये इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। जब मैसेज आता है, अगर मैं आपको मैसेज की डायरेक्शन बताऊं कि मैसेज किधर से किधर आता है, तो दीज आर दी डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले मैसेज आएगा इन डेंड्राइट्स के पास। लो जी मैसेज आ रहा है, सबसे पहले मैसेज आएगा डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के पास मैसेज आया और फिर उधर से सेल बॉडी के पास आया और फिर यहाँ पे एक्सोन की तरफ आ गया, एक्सोन टुवर्ड्स एक्सोन। तो आप याद रखेंगे डायरेक्शन को। सबसे पहले मैसेज आता है डेंड्राइट्स के पास, उसके बाद जो है सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन की तरफ आएगा। डायरेक्शन ऑफ मैसेज को आपने समझ लिया कि जो मैसेज आएगा, नर्व इम्पल्स आएगी, वो डेंड्राइट्स के पास आएगी, फिर सेल बॉडी से होती हुई एक्सोन के पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैसेज आता है, मिसाल के तौर पर एक मैसेज आ गया इधर से, यहाँ से मैसेज आ गया डेंड्राइट्स के पास, सेल बॉडी, और फिर एक्सोन में ये मैसेज आ गया इधर। तो नर्व इम्पल्स आ गई, मैसेज को नर्व इम्पल्स भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स आ गई, मैसेज आ गया। तो अब ये जो माइलिन शीथ है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फैटी इन नेचर है, फैटी इन नेचर है, इंसुलेशन का इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। जैसे एक तार है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें आप जगह जगह इंसुलेटर लगा दें तो वहाँ पे फिर जो करंट है वो नहीं गुजरेगा। तो इसी तरह इससे रिलेट करके आप न्यूरॉन्स को देख सकते हैं कि बाहर जो है इनके माइलिन शीथ है, ये एक्ट एज इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही है। और फिर जो इस केस में जो मैसेज आएगा तो वो फिर यहाँ पे जंप करके आएगा फ्रॉम नोड टू नोड। तो मैंने ये बात बताना भूल गया कि इन श्वान सेल्स के दरमियान कुछ गैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे दिस इज गैप, दिस इज गैप, दिस इज एंड दिस एंड दिस। सो दीज गैप्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर इनको कहते हैं। कुछ गैप्स रह जाते हैं इंसुलेशन के दरमियान, कुछ गैप्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो मैसेज आएगा, तो फिर अब ये माइलिन शीथ इंसुलेशन के तौर पर काम करेगी। तो फिर जो मैसेज आएगा, ये मैसेज
ये जंप करेगा एक नोड से दूसरे नोड पे, फिर ऐसे जंप करता करता जो मैसेज है वो आगे गुजर जाएगा। तो आपने देखा कि इससे तो जो मैसेज है, मैसेज की ट्रैवलिंग स्पीड, जो जिस स्पीड से ट्रैवल करेगा वो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसकी एक तरह से स्पीड भी बढ़ गई, जो मैसेज आ रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई। और तो वो किसकी बदौलत ये काम हो सका, ये माइलिन शीथ इसमें अपना काम सरअंजाम दे रही है। तो जो इस तरह नोड से नोड जो मैसेज आता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी इम्पल्स। जो नोड से नोड तक मैसेज आ रहा है तो उसको कहेंगे कि ये सॉल्टेटरी इम्पल्स है, सॉल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आई होप कि कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। सो मैसेज का आपको पता चल गया कि वो डेंड्राइट से सेल बॉडी से होता हुआ इधर ही ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब हम इनकी टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट मेरे पास है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो बेसिकली न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज मिक्स न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तो बारी बारी इनकी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले है मेरे पास सेंसरी न्यूरॉन। तो मैं आपको अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो आर फॉर रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, तो ये है ब्रेन। अब रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज लेके जो जाने वाला न्यूरॉन है, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज यूनिपोलर, दिस इज यूनिपोलर। तो इसका वर्ड, इस वर्ड का मतलब जानिए कि यूनिपोलर का मतलब है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें एक पोल, एक सेल बॉडी जो है ये यहाँ से अराइज हुई होती है इसके रास्ते में कुछ इस तरह से। सो इसकी जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, तो ये पहले इसका एक पोल है यहाँ से निकल रहा है और फिर ये डिवाइड हो रहा है इधर रिसेप्टर में और यहाँ पे ब्रेन में। तो इस वजह से इसको कहते हैं दिस इज यूनिपोलर, यूनिपोलर। ठीक है, तो रिसेप्टर से मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ वाया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से मैसेज रिसेप्टर से ब्रेन तक जाएगा। और फिर जो ब्रेन है, ब्रेन फिर वो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके फिर जो मैसेज जाएगा इफेक्टर तक। ठीक है, तो ब्रेन से मैसेज जाएगा इफेक्टर की तरफ और इफेक्टर आपको पता है कि मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं और मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन के ज़रिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर का मतलब ही इफेक्टर ये है कि ऐसे ऑर्गन या ऐसे ग्लैंड्स जो के रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस हाई उसके खिलाफ जो ब्रेन ने उनको मैसेज दिया उसके खिलाफ जो है वो हुक्म को वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, मसल कंट्रैक्शन के ज़रिए रिस्पॉन्स शो करते हैं और जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस के ज़रिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो मेन आप बात समझिए कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन तक मैसेज गया। अब ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और सोच विचार करके पैगाम भेज दिया इफेक्टर के पास। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ब्रेन से
इफेक्टर की तरफ जो मैसेज गया वो कौन से न्यूरॉन के जरिए गया, तो वो गया वो ब्रेन से इफेक्टर तक जो मैसेज जाएगा वो मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगा। मोटर न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर। ब्रेन से इफेक्टर तक जो मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा। तो मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स ब्रेन, ब्रेन की तरफ रिसेप्टर से नर्व इम्पल्सिस को ले जाते हैं। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है मोटर न्यूरॉन, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर, ब्रेन से इफेक्टर तक नर्व इम्पल्स को कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर ये बेसिकली मैंने यहाँ पे मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया है। तो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जो अराइज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपोलर का नाम दिया जा रहा है। सो दिस इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर बहुत से प्रोसेसेस इससे राइज हो रहे हैं। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इस वजह से इसको मल्टीपोलर का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरी मेन टाइप है हमारे पास, दीज आर दी मिक्स न्यूरॉन। इनको हम कहते हैं मिक्स न्यूरॉन्स हैं। दीज आर इंटरन्यूरॉन्स, और एक और नाम इनको दिया जाता है, दीज आर दी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो ये भी आप याद रखेंगे, तीन नाम है इसके, मिक्स न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो तीन इसके नाम है, वो याद रखेंगे। तो बेसिकली जो एसोसिएटिव और मिक्स न्यूरॉन है, ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। या तो ये दिमाग में होंगे या स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें शामिल है, एक तो ब्रेन है और दूसरा जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली मिक्स्ड इंटर एसोसिएटिव न्यूरॉन आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। ये दिमाग में हो सकते हैं मोटर न्यूरॉन। आप ऐसे समझ लें कि जो आपका दिमाग है वो इंटर न्यूरॉन से भरा पड़ा है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी इंटर न्यूरॉन से भरी पड़ी है। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, और ये भी मल्टीपोलर हैं। मल्टीपोलर ये याद रखेंगे आप। तो कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, अक्सर बुक में डायग्राम भी बनी होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पर ये है सेंसरी न्यूरॉन, और ये है मेरे पास दिस इज मोटर न्यूरॉन, इसको कह रहे हैं, दिस इज मोटर न्यूरॉन, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। तो इनके दरमियान कुछ ऐसा इस तरह मैं बना देता हूँ। तो ये कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं, ये यार इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में होंगे। ठीक है, दीज आर मल्टीपोलर। सो आई होप कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रह गई। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर दूं, टेक्स्ट बुक में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर दूं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप भी नोट डाउन इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सेल बॉडी के हवाले से। तो सेल बॉडी कंटेन मैस ऑफ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। मैस ऑफ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, पहला पॉइंट लिखा है। उसके बाद दूसरा है एंड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन होती है इसके पास, और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में होता है, जिसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है। उसके साथ साथ गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
इसके साथ वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं एसोसिएटेड, उनको न्यूरॉन के केस में निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और यह भी बताया कि दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स को अगर देखें तो डेंड्राइट्स हैं शॉर्ट एंड थिन। सबसे पहला पॉइंट इसका आएगा कि डेंड्राइट्स जो हैं वो शॉर्ट हैं और थिन हैं, पतली हैं, शॉर्ट हैं और पतली हैं। हाईली ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ये हाईली ब्रांच है, काफ़ी ब्रांचेस होती हैं इनमें। और दूसरे उसके तीसरा थर्ड पॉइंट जो है वो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनमें साइटोप्लाज्म ही बेसिकली होता है, इस वजह से इनका नाम पड़ गया साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ठीक है, तो बुक में एक और लाइन लिखी हुई है, ग्रेजुअली टेपर्ड फ्रॉम बेसिस टू देयर टिप्स। ठीक है, टेपर्ड हुई होती हैं फ्रॉम देयर बेसिस टू देयर टिप्स। एक्सॉन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन फॉर्म सिनैप्स विद डेंड्राइट्स। जो कि एक्सॉन होता है, एक्सॉन वो सिनैप्स बनाता है। सिनैप्स का एक नेक्स्ट डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह होगा। यहाँ पे सिनैप्स क्या बनाती हैं, एक्सॉन फॉर्म सिनैप्स विद डेंड्राइट, एक्सॉन फॉर्म सिनैप्स विद डेंड्राइट। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो फंक्शन है, मेनली जो डेंड्राइट्स का फंक्शन है वो है the function of the dendrite is to receive stimuli। ये है stimuli रिसीव करना स्टिमुलाई को, और कंडक्ट इम्पल्स को कंडक्ट करना टू सेल बॉडी। क्योंकि हमने डायग्राम में भी देखा था कि डेंड्राइट्स से मैसेज आता था सेल बॉडी की तरफ। तो दो फंक्शन है डेंड्राइट्स के, पहला काम रिसीव करना स्टिमुलाई को, और दूसरा काम है इसका कंडक्ट इम्पल्स टू सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन की तरफ आए तो एक्सॉन में पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज लॉन्ग एंड थिक फाइबर। ये एक लंबा और मोटा नर्व फाइबर है। ठीक है, और उसके साथ इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डायमीटर। एंड जो ये साइज है, साइज उसमें वेरी कर सकता है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर, फ्रॉम 1 मिलीमीटर, इसको आप याद रखेंगे, फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर लेंथ। ठीक है, 1 मिलीमीटर से जो है वो 1 मीटर लेंथ तक का भी जो है वो एक्सॉन हो सकता है। उसके बाद ये ब्रांच भी हो सकता है, बुक की लाइन है, ब्रांड, इट में बी ब्रांड और अनब्रांड। ठीक है, ब्रांड भी हो सकता है, अनब्रांड भी हो सकता है। उसके बाद जो एक्सॉन होते हैं ना, एक्सॉन टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना। जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म स्मॉल एक्सटेंशंस। छोटी छोटी एक्सटेंशंस बना देते हैं, टर्मिनेट होके, ख़त्म होके छोटी छोटी एक्सटेंशंस बनाते हैं, और फिर उन एक्सटेंशन से आगे एनलार्ड एंड्स बन जाते हैं, फॉर्म एनलार्ड एंडिंग्स। ठीक है, फॉर्म एनलार्ड एंडिंग्स जिनको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, ये सिनेप्स का जो वीडियो होगा उसमें आपको प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। आप यहाँ पे याद रखें कि एक्सॉन टर्मिनेट होते हैं, कुछ स्मॉल एक्सटेंशन बनाते हैं, और उसके बाद कुछ एनलार्ड एंडिंग्स होती हैं, एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं दीज आर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है कंडक्ट इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे लेकर जाना काम किसका है भला, एक्सॉन का, और टुवर्ड्स द सेल बॉडी मैसेजेस को लेकर का आना वो काम है डेंड्राइट्स का। तो अब इसको रेज करके मैं
माइलिन शीथ और श्वान सेल्स के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। माइलिन शीथ और श्वान सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी आप नोट डाउन कर लें। तो आप लिखें। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये न्यूरॉन के साथ साथ कुछ और सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हम न्यूरोग्लियल सेल्स, और ये हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम, तकरीबन 50% नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल्स बना रहे होते हैं। 3 काम न्यूरोग्लियल सेल्स के आप याद रखेंगे। न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लायल सेल्स भी इसको कहते हैं। सो विच प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड नरिश द न्यूरॉन्स। ठीक है। उसके बाद ये लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, श्वान सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो पूरे जिस्म में दिमाग से बाहर जो नर्वस सिस्टम है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और वो कह रहा है कि श्वान सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मैंने आपको डायग्राम में भी शो करवाया था कि जो श्वान सेल्स होते हैं एक्सोन के इर्द गिर्द जो लिपटे होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ लाइन लिखी हुई है, यूजुअली एक्सोन्स आर कवर्ड बाय श्वान सेल्स which are strip like cell wrap around axon fibers। strip like cells जो हैं श्वान सेल्स को strip like cells कह रहे हैं। श्वान सेल्स are strip like cells wrap around axon fiber, जो कि axon fiber के अराउंड रैप हुए होते हैं। श्वान सेल्स आर कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस। श्वान सेल्स फैटी सब्सटेंस से कवर हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। फैटी सब्सटेंस ये भी आपका एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जो हमारे पास माइलिन शीथ होती है उसकी जो नेचर क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज अ फैटी नेचर, फैटी सब्सटेंस। श्वान सेल्स आर कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ एक्ट एज इंसुलेटर। तो ये माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। दैट इज वाई एक्सोन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड फाइबर्स। इस यही वजह है कि हम एक्सोन्स को माइलिनेटेड फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नोड्स ऑफ रेनवियर की बात है कि श्वान सेल्स के दरमियान कुछ खाली नोड्स रह जाते हैं नेक्ड, जिनमें कंडक्शन जो है वो फास्टर होती है। सल्टेटरी इम्पल्सिस का नाम भी हमने वीडियो में दिया था इसको। तो ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है दो श्वान सेल्स के दरमियान, इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी इन एक्सोन। जो वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स है इन एक्सोन की, एक्सोन में जो वेलोसिटी है इम्पल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, उस एक्सोन की लेंथ के और उसकी माइलिन शीथ की मिकदार के, कितनी मिकदार में है। वो कह रहा है कि लार्जर एंड थिकर दी एक्सोन, जितना लार्जर और जितना थिकर एक्सोन होगा उतनी फास्टर ट्रांसमिशन होगी इंफॉर्मेशन की, और जितना माइलिनेटेड एक्सोन ज़्यादा होगा उतनी ही फास्टर कंडक्शन होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइलिन शीथ एंड श्वान सेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।